कि राजद के नेताओं की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और जनाधार जिस तरह से राजद का खत्म होते जा रहा है तो बेचैनी बढ़ते जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री देश ही नहीं दुनिया में पॉपुलर हो गए हैं। तेज प्रताप बोले हैं, उनको लगता है कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है कि जब वो आएंगे तो रोकने वाले हवा में उड़ जाएंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो इस देश के बाहर चले जाएं, वो यहाँ के नहीं रूस में रहें। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक हैं नीरज कुमार बबलू। अब तो आरजेडी के पूर्व विधायक इस तरीके से कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जो जितने भी ब्राह्मण हैं देश छोड़ दें, रूस में चले जाएँ। देखिए, मुझे लगता है कि राजद के नेताओं की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जनाधार जिस तरह से राजद का ख़त्म होते जा रहा है तो बेचैनी बढ़ते जा रही है। इस तरह का बयान हताशा का दर्शाता है कि ये लोग हताशे में हैं। इन लोगों को लग रहा है कि हमारा जनाधार पूरी तरह खिसक गया। सभी जाति धर्म के लोग एक साइड से भाजपा की ओर जा रहे हैं और भाजपा का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस तरह का हताशा वाला बयान ये लोग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो 90 के दशक में लालू जी बोले थे कि बूढ़ा बाल साफ करो, मुझे लगता है कि उसी एंगल पर ये लोग काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण का सवाल है, ब्राह्मण मुझे लगता है कि समाज में एक पूजनीय कास्ट के रूप में है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग अगर घर में पूजा पाठ कराते हैं तो ब्राह्मण बुलाते हैं, पंडित बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे पूजा करवाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहीं न कहीं एक समाज में जब पूजा पाठ होता है तो सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण तो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो इसमें तोड़ने का कहाँ सवाल है और विदेशी का कहाँ सवाल है। उनके वजह से हम लोग घर में सुख शांति की पूजा करते हैं, हर तरह का उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, तो समाज में उनका एक अलग पहचान है। तो इस तरह से इन लोगों का बयान समाज को तोड़ने वाला बयान है, कहीं न कहीं हताशा का बयान है। इससे पहले भी नीरज जी जो आरजेडी में मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, वो ये कह रहे थे कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम सरकार के जो पंडित हैं, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे उनको रोक देंगे, आने नहीं देंगे पटना में। पटना एयरपोर्ट पे स्पेशल सेना लगा देंगे और उनको एंट्री जो है ये कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री आज के डेट में सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में पॉपुलर हो गए हैं और उनको सुनने, उनसे आशीर्वाद लेने जहाँ भी जा रहे हैं लाखों लोग आते हैं। और मुझे लगता है अगर वो पटना आते हैं तो पर डे 2-3 लाख लोग उनसे मिलने आएंगे। और जब वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे और एयरपोर्ट पे जहाँ तक रोकने की बात करते हैं जो नेता, मुझे लगता है कि तेज प्रताप बोले हैं। तो पहले तो मैं कहा था कि तेज प्रताप तो कहीं न कहीं धार्मिक एंगल से कभी रहते हैं, कभी भगवान शिव के रूप में आ जाते हैं, कभी राधे राधे करते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं। तो इस तरह का बयान एक हताशा दिखाता है कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है, तो विवादित बयान दे करके अपने आप को जनाने का ये लोग प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो आएंगे तो रोकने वाले हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग जब आएंगे, एक जनसैलाब उमड़ेगा, तो जनसैलाब को रोकना इन लोगों के बस में नहीं। आरजेडी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो हैं गोली की सरकार है, गोली चलाते हैं और गुंडों की सरकार है। वो भाजपा में जितने लोग हैं वो गोली चलाते हैं, गोली की बात करते हैं। देखिए, ये हताशा का बयान है। जब नहीं कुछ मिलता है तो अनाप शनाप ये लोग बकते रहते हैं। गोली अपराधियों पे चलती है। उत्तर प्रदेश में अगर गोली चली है अपराधियों के सीने पे, तो ये राज्य को, देश को अगर सही करने के लिए, अपराधियों का सफाया करने के लिए गोली चलाने की आवश्यकता है, तो ये शुभ काम है, ये बेहतर काम है। क्योंकि रामायण भी अगर देखेंगे तो राम ने रावण का वध किया था। तो जब दुराचारी व्यक्ति समाज को कहीं न कहीं परेशान करने का काम करता है तो इस तरह का एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन लेकर के अगर समाज को हम दुरुस्त ना करेंगे तो समाज हमारा टूट जाएगा। तो समाज को सही करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह का एक्शन लेना पड़ता है और वो ज़रूरत पड़ेगा तो लिया जाएगा आगे भी। एक आखिरी सवाल है नीरज जी, जदयू पार्टी के वित्त विभाग में मंत्री हैं बिहार सरकार में विजय चौधरी, ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो हैं सब नीतीश कुमार से ही ट्रेनिंग लिए हैं, यहीं पर रह के उन लोग का जो है सब कुछ हुआ है। और अब भाजपा वाले बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार गए हैं जिस राज्य में, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका विपक्षी मुहिम जो है बहुत अच्छा है, इसलिए भाजपा तो हताशा में है और हम यहाँ से ट्रेनिंग लेकर सब निकले हैं।
हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या विजय बाबू ये बताएं कि पूरे देश में भ्रमण किए हैं, कोई एक भी स्टेट का मुख्यमंत्री बोला है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहिए? ये घूम रहे हैं, दरबारी कर रहे हैं, हर के दरबार में जा रहे हैं। कहीं कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि हाँ ठीक, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में। कोई नहीं बोला हम आपके साथ में, कोई इनको मानने तैयार नहीं है। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है ना, तो इन्हीं के ट्रेनिंग से भाजपा केंद्र में बैठी हुई है, इन्हीं के ट्रेनिंग से अभी दर्जनों राज्य में भाजपा की सरकार चली है। भाजपा की कृपा से ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, और लगातार इनकी अगर पहचान बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से पहचान बनी है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रहती है बिहार में, तब तक बिहार में सुशासन चलता है। और जब ये आरजेडी के साथ जाते हैं तो जंगल राज स्थापित होता है। ये दुनिया देख रही है, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरे बिहार के आम आवाम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह आरजेडी के साथ जाने से जंगल राज स्थापित होता है। ये पूरा स्पष्ट है कि जब ये राजद में जाते हैं तो पूरा जंगल राज स्थापित हो जाता है। मतलब ट्रेनिंग आप लोग उधर से नहीं लिए ना? ट्रेनिंग हम लोग लेते नहीं, ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि कई पार्टी को खड़ा कर दिया है, कई ऐसे चेहरे जिनको जमीन से उठा के आसमान में ला दिया है, और ऐसे लोग अभी पार्टी खड़ा करके अपना काम कर रहे हैं। तो भाजपा ट्रेनिंग देती है, इन लोगों से, ऐसे छोटे लोगों से ट्रेनिंग लेती नहीं है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी से विधायक नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जिस तरीके से परचम अभी देश और विदेश में लहर, उसकी लोकप्रियता से यहाँ महागठबंधन के लोग जो हैं डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और ट्रेनिंग जो है वो भाजपा के यहाँ से आके सभी लोग लेते हैं, भाजपा कहीं जाकर ट्रेनिंग नहीं लेते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।